Hello everyone, me this me Huda and welcome back to my YouTube channel. How are you? Please subscribe to my channel and press the bell icon. Let's start the video. आज इस वीडियो में आपको ये वही मेकअप क्रिएट करके दिखाऊंगी। इस वीडियो को करना नहीं है आपको बिल्कुल भी, इसकी भी इस वीडियो को आपको देखना है पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हम लगाएंगे मेराकी का बेस 5 नंबर है। ये स्टिकर हट चुका है, इसका 5 नंबर था। और हम स्पंज लगाएंगे, ब्यूटीफाई बाय आमना का स्पंज है और इसकी हेल्प से पूरा बेस लगा लेंगे। और ये वो पानी में मिला के नहीं लगाना है क्योंकि ये खुद ही क्रीमी है इसका टेक्सचर, तो इसलिए हम ऐसे ही लगा रहे हैं। स्पंज की हेल्प से हमने पूरा बना लिया है, इतना स्मूथ बना है ये। तो अब हम इस पर लगाएंगे कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट भी हम मेराकी का यूज़ कर रहे हैं, एमजे मेराकी का कॉम्पैक्ट। तो ये हमने डायरेक्ट एमजे मेराकी से ही मंगवाया था। तो अब हम लोग येलो कलर ले लेंगे इसके अंदर, डार्क वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट नहीं करना था हमको। और स्पंज की हेल्प से हम लगा लेंगे टैप टैप करके। हमें ऐसे नहीं लगाना, रगड़ के टैप टैप करके आराम से लगाएंगे हम लोग पूरे फेस के ऊपर। तो देख सकते हो आप लोग किस तरीके से मम्मा लगा रही हूँ। कॉम्पैक्ट लगाने का मकसद ये होता है कि पसीने नहीं आएंगे, बेस सेट हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये मेराकी का मिनरल बेस है और ये कोई दुल्हन वगैरह के तैयार कर रहे हैं, ब्राइड तैयार कर रहे हैं, तो अब ये लगा सकते हो। पानी में मिक्स करके इसका पेस्ट बना के आप लोग लगा लें। तो अभी मुझे ज़्यादा हैवी बेस नहीं चाहिए था, ब्राइड के लिए होता है बेस है। तो आपको डार्क मतलब बहुत ज़्यादा वाइट मुँह करना है तो अब ये लगा सकते हो। मैं नहीं लगाऊंगी यहाँ पे, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या लिया था, वहाँ से ये भी आया था बेस की जगह। तो अब हमने आइस के नीचे लूज़ पाउडर लगा लिया है ऐसे, ताकि जो भी हमारा कलर फॉल आउट होगा वो यहाँ पे झड़ जाएगा। हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। देख सकते हो कितना स्मूथ बेस बना है, करीब से दिखा रही हूँ आपको मैं, पिक्सल भी नहीं फट रहे हैं फेस के। हाँ तो जी हाँ, सबसे पहले हम बना लेंगे आईब्रो। आइस मेकअप स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आईब्रो बनाते हैं। आईब्रो हम बनाएंगे एंगल ब्रश से। मिस रोज़ की किट्स ली है हमने, उसमें 3 कलर होते हैं। हमने जेल वाला कलर लिया है, उसको फिलअप कर लिया है आईब्रो को। और ये 2-in-1 ब्रश है और ये ब्यूटीफाई बाय आमना का ही है। और हम लोग पुली की हेल्प से इसको कर लेंगे ब्लेंड। तो आप लोग देख सकते हो मेरी मम्मा आईब्रो ब्लेंड कर लेंगे। दूसरी आईब्रो भी हम इस तरीके से बना लेंगे। मैंने बना ली है दूसरी आईब्रो भी इस तरीके से। तो उसके बाद हमने ये लिया है आई बेस, आईवेरी कलर है इसका आई बेस का। तो हम इसको नीट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो नीट हम करेंगे फ्लैट ब्रश की हेल्प से। फ्लैट ब्रश की हेल्प से ज़्यादा अच्छा नीट होता है क्योंकि वो फ्लैट होता है ब्रश, तो वो अच्छे से नीट हो जाता है। तो नीट सिर्फ ऊपर से ऊपर करेंगे, आइस पे बेस नहीं लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रो बोन तक ही हम लोग, यहाँ तक ही हमें नीट करना है। और तो हम इस तरीके से हम आईब्रो को नीट कर लेंगे। हमारी आईब्रो नीट लगेंगी अच्छी सी। दूसरी आईब्रो भी हमने नीट कर ली है। और इस पैलेट से हम लोग पूरी आइस मेकअप करेंगे। तो इसमें जो वाइट शिमर कलर है, इसमें सारे शिमर कलर हैं। शिमर कलर से हम पूरा कोरियन मेकअप करेंगे अपने फेस के ऊपर। तो हमने ये ले लिया है और इससे हम कर लेंगे ब्रो बोन को हाईलाइट। एक पैलेट से मैं आपको सारे पूरी आइस मेकअप करके दिखाऊंगी। इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। और हाँ, आप लोग कमेंट करते हो, लाइक नहीं करते हो तो लाइक भी ज़रूर करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना सबके साथ। और ये हमने ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से लगाया है सर्किट एरिया पे और उसको ब्लेंड करते रहना है। तो मैं सबसे पहले लाइट कलर लिया है, सबसे पिंक में सबसे लाइट कलर लिया है शिमर में ही, और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। आपको जो सा भी कलर इस पर लगाना हो ना, उससे सबसे लाइट कलर लें, फिर उससे डार्क लें, फिर उससे डार्क, जहाँ तक आपको कलर चाहिए, इतना ही ज़्यादा चाहिए उतना लाकर आप रोक दें। जैसे कि हम उससे डार्क लेंगे, देखिए आप उससे डार्क ले रही हूँ, उसको ब्लेंड करते रहेंगे। एकदम से हम ज़्यादा लगा लेते हैं डार्क कलर, तो अगर ख़राब वराब हो गया तो खुदा ना खास्ता तो पूरी आइस ही ख़राब हो जाएगी, सारा आइस ख़राब हो जाएगी, बेस ख़राब हो जाएगा। तो हम उससे डार्क कलर लेंगे, उसको ब्लेंड करते रहेंगे। और ब्लेंड भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होती है आइस के अंदर ब्लेंडिंग। आप जैसे कि सारा कलर लगा दें बाद में ब्लेंडिंग करें तो आपको ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इस पर आप ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे और ज़्यादा डार्क लिए, सबसे ज़्यादा डार्क लिए मैंने, और कॉर्नर पे लगाएंगे हम लोग। इस तरीके से हमने लगाई है और उस पर ब्लेंड कर देंगे। सबसे आगे मैंने लगाया है लाइट, फिर बीच में मैंने लगाया है डार्क। अब कॉर्नर पे सबसे डार्क लगाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। हमें रखा हुआ कलर नहीं लगेगा, सबसे शुरू में लाइट लगाया या ऐसे तो नहीं लगेगा, वो शेड लग रहा होगा, डार्क फिर लाइट, लाइट शेड बन जाएगा कुछ इस तरीके से। हम ब्लेंड करते रहना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद हम लोग बनाएंगे कट क्रीज। तो कट क्रीज हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो मेरी आइस का लुक। तो कट क्रीज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश और आईवेरी जो कलर का आई बेस था, जो हमने ब्रो बोन को नीट करने के लिए, आईब्रो को नीट करने के लिए यूज़ करा था, वही हम यूज़ करेंगे आइस को भी कट क्रीज देने के लिए। आपको कट क्रीज की मतलब एक अलग से वीडियो चाहिए तो बता दें। आप लोग बताते नहीं हो। ये कुछ इस तरीके से समझा के आपको बता रही हूँ, मतलब आपको बिल्कुल
आइस मेकअप के बारे में कुछ मेकअप नहीं आता तो आप भी कर सकते हो ऐसा मेकअप। इतना समझा के बता रही हूँ, तो आप कोई भी कर सकते हैं ऐसा मेकअप ये। तो आपको कट क्रीज की दूसरी बार अगर अलग से वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा। उसके बाद हम ले लेंगे ग्लिटर। तो ये कुछ इस तरीके की ग्लिटर है, करने में दिख नहीं रही है, मैं आपको सही से दिखा देती हूँ। ये देखें, इसका एक ग्लिटर है। बेस जब लगाते हैं कट क्रीज के लिए तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं, इस पर कोई वाइट कलर लगा लें, लेकिन मुझे वाइट कलर नहीं लगाना था। आप वाइट कलर आप नहीं भी लगाएं, कोई कलर लगा लें। कलर भी नहीं लगाना था तो आप शिमर कलर लगा लें, ग्लिटर लगा लें। तो मैं ग्लिटर लगाऊंगी क्योंकि सारा शिमर में मैंने आइस पे वर्क करा है, तो ग्लिटर मुझे चाहिए थी, शिमर करना था पूरी आइस। तो हमने शिमर कलर लगा लिया है। ग्लिटर आप लोग देख सकते हो मेरे आइस का लुक, दोनों आइस का लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों में हमने अप्लाई कर लिया है और जो हम एक्स्ट्रा झाड़ लेंगे और इससे हमारा मुँह रंगीन नहीं लगेगा। हम लूज़ पाउडर लगा लेते हैं आइस के नीचे, तो ऐसे नहीं लगता है। इसके बाद हम लगाएंगे वाइट पेंसिल। तो हमारे आइस बड़ी बड़ी दिखी हैं, आपने थंबनेल देख के तो आपको पता लग गई होगा कि मेरी आँखें इतनी बड़ी बड़ी दिख रही हैं। नॉर्मल में मेरी आइस कैसी हैं, तो हम वाइट पेंसिल लगाएंगे। पहले बाहर लगाएंगे ताकि बाहर से भी और ज़्यादा बड़ी दिखें, और वाटर लाइन के अंदर भी लगा लेंगे। आप देख सकते हो वाटर लाइन के अंदर भी लगा रहे हैं हम। तो इस तरीके से मैंने लगा ली है। तो हम दूसरी आइस पे भी इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। तो अप्लाई करके हम आते हैं। दूसरे आइस पे भी इस तरीके से लग गया है, आप लोग देख सकते हो। वाइट पेंसिल मेरी आइस इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है। उसके बाद जो सबसे डार्क कलर हमने लिया था इसी पैलेट में से, वही डार्क कलर लेंगे और जो वाइट पेंसिल जो हमने लगाई है ना उसकी बिल्कुल नीचे लगाएंगे, वरना तो हम लोअर लैशेस के बिल्कुल नीचे कलर लगाते हैं। बट हमें आइस बड़ी दिखानी थी तो ये वाइट जो कलर है उसके नीचे लगाएंगे ताकि सबको पता चले भाई हमारी बिग आइस हैं और हमने नीचे कलर लगाया हुआ है। फिर उससे भी ज़्यादा डार्क कलर लेंगे, वो हम मतलब मैंने आपको बताया था ज़्यादा डार्क कलर एक साथ नहीं लेना है, पहले लाइट लेना फिर डार्क फिर डार्क फिर डार्क, इस तरीके से। तो अब और डार्क लेंगे फिर इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। दूसरी आइस पे हमने इस तरीके से कर लिया। हमने आइस का लुक देख सकते हो, दोनों इतनी बड़ी बड़ी दिख रही हैं। अब एक्वा का हमने लाइनर ले लिया है, ये एक्वा का है और इससे हम लोग को लगाएंगे लाइनर। तो लाइनर का ब्रश मैंने ले लिया है और हम लाइनर स्टार्ट करते हैं। तो हम लाइनर कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो लाइनर की हमें विंग्स बहुत छोटी सी निकालनी है, बहुत बड़ी नहीं निकालनी, बहुत मोटा लाइनर नहीं लगाना। तो कुछ इस तरीके से हमने अभी पहले करना है। दोनों आइस पे हमने इस तरीके से लाइनर लगा लिया है, ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा विंग्स वाला भी नहीं, ठीक है। आप लोग मेरा आइस का लुक देख लो अभी किस तरीके का आ रहा है दोनों आइस का लुक। और अब हम लोग क्या करेंगे, जो लाइनर लगाएंगे नीचे आइस के नीचे और जो वाइट कलर है उसके नीचे लगाएंगे ताकि हमारी आँखें बड़ी दिखें। देख लो मेरी मम्मा अभी लगा रही हैं लाइनर, दोनों आँख को लुक दिखा देती हूँ। लाइनर के बाद दो आप देख सकते हो दोनों मैंने लगा ली है और मेरी आँखें इतनी बड़ी बड़ी दिख रही हैं। दूर से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले मेरी आँखें दूर से कितनी बड़ी दिख रही हैं। और डॉल्स की आँखें बड़ी होती हैं, तो हम कोरियन मेकअप कर रहे हैं तो उनकी भी आँखें बड़ी होती हैं। तो डॉल मेकअप में भी आप ये वाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप ये भी लगा सकते हो। ये है लोअर लैशेस और ये ज़्यादा लोगों के पास नहीं होगी, कुछ इस तरीके से लगती है। ये लाइनर लगा हुआ है वहाँ लगेगी, बट बहुत से लोगों के पास नहीं होगी, तब मुझे पता है क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, मैंने ऑनलाइन मंगाई है। तो ये डॉल मेकअप में काम आती है। बट अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बन रही है, ठीक है। तो अब आपके पास नहीं है लोअर लैशेस और आपको डॉल और कोरियन की जो लैशेस होती हैं बड़ी बड़ी दिखती हैं, आप ये डॉल मेकअप में भी इस तरह के आइस मेकअप कर सकते हो। तो आप लोग देख लें, लाइनर से हम लोग नीचे की लोअर लैशेस बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से हम हेयर्स बनाएंगे लोअर लैशेस के। देखें लोअर लैश बना रहे हैं हम आइस के नीचे। आप चाहें तो ऊपर की भी मतलब जो लैशेस बना सकते हो, बट आप वो तो पाकिस्तान में मिलते ही हैं सब जगह लैशेस, तो आप ले सकते हो, लगा सकते हो। यूज़ करेंगे लैशेस 3D लैशेस या 5D लैशेस, बहुत अच्छी होती है। 5D लैशेस है जो ब्राइट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत नेचुरल लगती हैं ये लैशेस। तो मैं 5D यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा हैवी भी चाहिए होता है भाई। देखें आप लोग देखें तसलश लग रहा है। उसके बाद हम लेंगे मैक्स कलर की कंटूरिंग पैलेट, उसमें से हम लोग लेंगे ये वाला कलर, ये जो मम्मा ले रही हैं। तो ये कलर लेने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी कंटूरिंग। तो देख लें आप, हम कंटूरिंग कर रहे हैं अपनी। उसके बाद मैंने ब्लेंड कर दिया है, मम्मा ने और कॉम्पैक्ट की हेल्प से ब्लेंड करा है इस ब्रश से। हम इसको ब्लेंड कर देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे ऐसे ही। अभी कोरियन की नोज़ बहुत ज़्यादा पतली होती है, स्लिम होती है, और मेरी तो आप देख ही रहे होंगे
इसके बाद हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे। तो हाइलाइटर हम लगा लेंगे चीक बोन पर, और जहाँ जहाँ हमारा हाइलाइटर लगता है आई शेडो पैलेट ले लेंगे, और जो हम यूज़ कर रहे हैं पिंक कलर ले लेंगे, डार्क वाला, बिल्कुल डार्क पिंक। लेने के बाद हम इसी से ही ब्लशन लगाएंगे, क्योंकि हमें शिमर वाला ब्लश चाहिए, हमें ऐसा ब्लश नहीं चाहिए, शिमर ब्लश चाहिए, क्योंकि हम शिमर वाली आइज़ बनाइए, बहुत अच्छा लगता है शिमर कलर। ये हम अप्लाई करेंगे चिक्स पर, बहुत अच्छा लगेगा। और एंड मस्कारा अप्लाई कर लेंगे हम। ओके, और लोअर लैशेस पे नहीं लगाना है, क्योंकि हमें लोअर लैशेस नहीं दिखानी है, क्योंकि हमने वाइट पेंसिल लगा ली है, बड़ी बड़ी आंखें दिखानी है, सबको पता चल जाएगा हमारे लैशेस तो ऊपर ही हैं। तो अब हम लगाएंगे लिपस्टिक हम लाइट यूज़ करेंगे, तो लाइट हम अब लिपस्टिक लगाएंगे पूरी। उसके बाद लिपस्टिक लगाने के बाद डार्क लिपस्टिक लेंगे, जो बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा पिंक लाइट, और बहुत ज़्यादा जो डार्क वो हम अंदर की तरफ लाएंगे। कोरियन के लिप्स आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप देख लें। और अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क एंड बाहर से लाइट तो होते हैं, ऐसे ही लिपस्टिक लगाते हैं कुछ इस तरीके की, बहुत अच्छा सा लुक आएगा। और ऐसे कर लेंगे ब्लेंड। सो गाइस, पूरा लुक आप लोग देख लें मेरा। और अब हमने लिप्स इस तरीके से करने हैं करके, और यहाँ पे हमें पाउडर लगा लेना है ताकि और ज़्यादा लाइट हो, अंदर से डार्क, बहुत ज़्यादा अच्छा सा लुक आएगा। आप लोग देख सकते हो मेरा फाइनल लुक। ये जो आप स्कार्फ देख रहे हैं, अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं, मैं आपको इस स्कार्फ का ट्यूटोरियल भी दे सकती हूँ। इसी स्कार्फ का ट्यूटोरियल, सेम यही स्कार्फ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आगे पीछे से सारा मेकअप दिखा रही हूँ कि आगे पीछे कैसे लगूँगी, दूर से कैसे लगूँगी। हाँ, और सजाने के लिए, इसको थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे बिंदिया, थोड़ी सी इस तरीके की बिंदिया है, तो बहुत ही अच्छी लगेगी स्कार्फ को डेकोरेट करने के लिए। मतलब मैं स्कार्फ के लिए स्कार्फ बांधती हूँ, मैं मेकअप में स्कार्फ लेती हूँ, तो इसलिए स्कार्फ के लिए बंच लाती हूँ, मतलब स्कार्फ को कुछ लगाने के लिए। ना मैं बिंदिया ना मैं कुछ लगाती हूँ, तो इसलिए मैं आज पहली बार बिंदिया लगाई है, वो भी स्कार्फ के ऊपर, बहुत अच्छी लगती है, आप भी लगा सकते हो। ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।